नाचे यमुना नाचे नाचे स्वर्ग संग नाचे स्वर्ग संग मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गया सखी रे पावन वृंदावन समरा रे समरा रे समरा रे हो समरा रे नाचे शंकर नाचे नाचे शंकर नाचे नाचे शंकर नाचे नाचे शंकर नाचे 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 मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गया सखी रे पावन वृंदावन सावरा रे ओ सावरा रे वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान गोप्या रे साथे राधा रानी रे साथे भगवान आज रास नहीं महारास करे और जमुना किनारे भगवान रास करे और रासरा दर्शन करता करता नरसिंह जी रे हाथ में जकी मसाल दियोड़ी है वह पूरी मसाल जल जावे और नरसिंह जी रो हाथ जड़न लाग जावे। जो ही नरसिंह जी रो हाथ जड़न लागे तो राधा रानी री नजर नरसिंह जी रे हाथ पर पड़े तो भगवान ने कहे हे प्रभु ओ आपरो कौन सो भक्त है जो आपरे रास रे दर्शन में इतो मस्त होयोड़ो है कि इन्हें इतो भी पतो नहीं है कि मसालो इरो हाथ जड़ रहो है। तो उन समय भगवान दौड़ नरसिंह जी कने आवे और आप रो पीताम्बर फाड़ रे भगवान नरसिंह जी रे हाथ पर बांधे। और शंकर भगवान नरसिंह जी रे कने आर भगवान ने कहे हे प्रभु ओ आपरो कलयुग रो भक्त है नाम है नरसिंह में तो जूनागढ़ रो नागर कुल रो ब्राह्मण है आपरे रासरी दर्शन री इच्छा प्रकट करी एन वास्ते मारो काम तो पूर्ण होयो रासरा दर्शन पूरा होया। अब ओ आपरो भक्त है आप इन्हें संभालो और बैठो शंकर भगवान आपरे कैलाश चले जावे। और भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी ने लेर गोलोक धाम चलिया जावे और बहुत समय तक नरसिंह जी भगवान रे साथे गोलोक धाम में रेवे। बहुत समय हो गयो नरसिंह जी ने भगवान रे सागे गोलोक धाम रेवता। तो एक दिन भगवान कहे नरसिंह जी ने नरसिंह जी थे मृत्यु लोक से आया हो इन वास्ते सह शरीर अठ नहीं रह सको इन वास्ते थाने वो शरीर छोड़ने वास्ते पाछो मृत्यु लोक जानो पड़सी क्योंकि मृत्यु लोक रो नियम है कि सह शरीर अठे कोई नहीं आ सके आपरी देह रो त्याग करके ही अठे आ सके इन वास्ते आपने पाछो मृत्यु लोक जानो पड़सी। नरसिंह जी भगवान रा चरण पकड़ लेवे प्रभु मृत्यु लोक में बैठे मारो कोई नहीं है।
मारो कोई आसरो नहीं है और मैं आपरे बिना नहीं रह सकूं। भगवान कहे नरसिंह जी चिंता मत करो, मैं थारे दूर थोड़ी हूं। मैं थाने एक केदारो राग देऊं और भी राग ने थे जद ही गाओ तो मैं जठे भी हूँ आपरे हाजिर जरूर हूँ लाओ मारो वचन है। और उन समय भगवान आप कृपा रूपी हाथ नरसिंह जी रे शीश पर रखे और उन समय नरसिंह जी ने सारी राग राग न्यारो ज्ञान हो जाए। नरसिंह जी के महाराज राग तो दे दी लेकिन महाराज केदारे रागू कोई पेट थोड़ी भरी जाए, मारे बट खामन पीवन भी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान के नरसिंह जी चिंता क्यों करो। और भगवान उनसे विश्वकर्मा ने आज्ञा दी कि जाओ विश्वकर्मा 3 लोग 1 वर्ष तक खावे इतने धनरी व्यवस्था करो। और नरसिंह जी के महाराज धनरी व्यवस्था तो कर दी लेकिन हमारे रेण रा कोई ठिकाना नहीं है, हमारे कोई मकान नहीं है। भगवान के वे चिंता क्यों करो। विश्वकर्मा ने आज्ञा दी कि जाओ जूनागढ़ गांव रे बारे एक मकान नो निर्माण करो और भी मकान में 3 लोग 1 वर्ष तक खावे इतने धनरी व्यवस्था करो। जूनागढ़ गांव रे बारे मकान नो निर्माण होयो, 3 लोग 1 वर्ष तक खावे इतने धनरी व्यवस्था करी। और 3 लोग कौन है, एक नरसिंह जी, एक नरसिंह जी री लुगाई और तीसरो नरसिंह जी रो बेटो। इतने धनरी व्यवस्था करी। आज भगवान कनु आज्ञा ले नरसिंह जी जूनागढ़ आवे, मृत्यु लोक में आवे तो देखे जूनागढ़ गांव रे बारे मकान रो निर्माण करेड़ो है। 3 लोग 1 वर्ष तक खावे इतने धनरी व्यवस्था करेड़ी है। तो नरसिंह जी भगवान री बनाईड़ी भी झूपड़ी में रेवे, भोजन प्रसाद बनावे और भजन करे, मौज करे। एक दिन नरसिंह जी विचार करियो कि जिन प्रकार आपा अपनी भोजाई कनु पहला गालियां सुनता और पछे रोटियां खाता, इसा गांव में और भी लोग होला है के और लोग जका पहला गालियां सुने और पछ रोटियां जिमे। तो ऐसा गांव में और भी लोग हो सके तो आपा कने भगवान रो दियोड़ो सब कुछ है तो क्यों ना आपा लोगा ने अपने कन इकट्ठा करा। और इसे लोगा री तलाश में नरसिंह जी निकलिया तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं तो कितना के वे 16 सूरदास इकट्ठा कर नरसिंह जी के वे देखो थे घर में पड़ा रहे पूरे दिन घर री गालियां सुनो कणाई, कोई गाल निकाले कणाई, कोई पछे रोटियां जिमो तो थेठ के करो। अपन बट भगवान रो दियोड़ो सब कुछ है, पेट भरने खूब भोजन है लेकिन बदले में एक काम करनो पड़ी। भोजन तो घणो ही है लेकिन भोजन रे बदले में भजन करनो पड़ी। सूरदास के वे माने मंजूर है नरसिंह जी, तो नरसिंह जी के वे माने भी भोजन मंजूर है। और नरसिंह जी सूरदासा ने ले आपरे झूपड़ी में आवे। 16 सूरदास 17वां नरसिंह जी भोजन बनावे, भोग लगावे, प्रसाद पावे और भजन करे। अब महाराज भगवान री व्यवस्था करोड़ी कि 3 लोग 1 वर्ष तक खावे इतने धनरी, लेकिन अब 17 जना हो गया। 16 सूरदास नरसिंह जी इतना सब लोग बढ़ गया तो जगह धनरी व्यवस्था 1 वर्ष तक करोड़ी ही वह धीरे धीरे जल्दी ही समाप्त होने लगी। आज नरसिंह जी लुगाई के वे स्वामी आप भोजन री व्यवस्था करो। भोजन आज रोई है, आज री सामग्री ही रसोई में शेष है, काल री सामग्री रसोई में नहीं है। नरसिंह जी के चिंता क्यों करे। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद। आपने तो केवल भजन करने री चिंता करनी है, भोजन री चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन समय 4 संत नरसिंह जी रे गांव में आवे, हुंडी लिखवाण वास्ते गांव वाला ने कहे कि माने द्वारका रे नाम हुंडी लिखवाणी है। मारे जीवन काल री 700 रुपया मारे कन कमाई है। आ 700 रुपया में देर द्वारिका रे नाम हुंडी लिखवाणो चावा क्योंकि माने आज 7वें दिन द्वारिका में भंडारो करनो है। गांव वाला कहे सा हमारे गांव में तो एक ही आदमी ईसो है जो आपने हुंडी लिख कर दे सके। अरे बीरो नाम है नरसिंह मेहतो, आप नरसिंह मेहते कने जाओ। नरसिंह जी आपने मना करेला लेकिन थे नरसिंह जी रा चरण पकड़ लिया तो नरसिंह जी आपने हुंडी जरूर लिख कर देवेला। चारों संत दौड़ नरसिंह जी रे द्वार पर आया। नरसिंह जी ने अरदास करे, नरसिंह जी
मारे जीवन काल री 700 रुपया कमाई है, मैं द्वारिका में भंडारो करनो चाहवा, रस्ते में कोई रुपया लूट लेवे, इन वास्ते आप मने द्वारिका रे नामो हुंडी लिख कर दो। नरसिंह जी हाथ जोड़े, संतान मैं हुंडी लिखा कर तो, लेकिन अब मैं हुंडी रो काम नहीं करूं, अब मैं हुंडी लिखनी बंद कर दी। तो उन समय चारों संत नरसिंह जी ना पग पकड़ लेवे कि नरसिंह जी आज तो आपने हमारी हुंडी लिखनी ही पड़सी। नरसिंह जी विचार करो, शायद हो सके कोई भगवान री इच्छा है। नरसिंह जी के संतान चिंता मत करो, अगर आप री इच्छा है तो मैं हुंडी जरूर लिखूला, लेकिन पहला भोजन करो, जो की सामग्री बचोड़ी ही मेरो भोजन बनार प्रसाद बनार संतान ने जिमाया है। और नरसिंह जी हुंडी लिखने आरंभ करी। संत श्री द्वारापुर है ग्रामा, सकल हो तुम्हारे सावण सारा कामा। और द्वारिका में भगवान सावण सा सेठ रे नाम हुंडी लिखी और केवे रुपया 700 संताने गिण दीन्या और ते 350 दूना कर दीजियो। हुंडी में लिखो कि हे सावण सा सेठ, संत मने 700 रुपया दिया है, हुंडी रे वास्ते आपरे जीवन काल री कमाई है, तो आप 350 दूना कर दीजियो। 350 दूना कितना हुए? 700। और बा हुंडी संत लेर द्वारिका में गया है। संत पहुंचे द्वारापुर माही, हुंडी खोल दिखाई है, कहे नगर का सेठ यहाँ तो सांवड़ सा कोई नहीं है। वहां हुंडी खोल द्वारिका में दिखाई कि माने बताओ कोई सांवड़ सा नाम रो सेठ है? गांव वाला कहे 60 तो सांवड़ सा नाम रो कोई सेठ नहीं है। संत विचार करो, ई बास में नहीं है तो दूसरे बास में मिले लो। दूसरी जगह गया और बटे हुंडी खोल दिखाई, अरे मन कोई सांवड़ सा नाम रो सेठ बताओ, आ सांवड़ सा नाम रे सेठ हुंडी आई है कि वैसा हमारे गांव में कोई सांवड़ सा नाम रो सेठ नहीं है। विचार करो कोई दूसरी जगह होवेला। यहाँ करता करता 1 नहीं 2 नहीं 6 दिन हो गया संता ने गांव में घूमता, लेकिन सांवड़ सा नाम रो कोई भी सेठ नहीं मिलियो। गांव वाला के वैसा मैं तो थाने पहले ही कहो कि मारे गांव में सांवड़ सा नाम रो सेठ तो छोड़ो, आपने कोई टाबर ही नहीं ला दे, माने तो लागे थाने कोई बहुत बड़ो सेठ कोई ठग मिलियो है और आपरे जीवन रात 700 रुपया ठग लिया। अभी भी ज्यादा समय नहीं होयो है, आप पाछा जाओ, जितना बच्चे रुपया बे तो ले रहो। संत विचार करे पाछा जावाई तो समय नहीं है, आज 6ठो दिन हो गयो और काल 7वां दिन है, भंडारो करनो है, आप पाछा जावाई तो समय अपारे कने नहीं है। चारों संत रात्रि काल में द्वारिका रे बारे एक वृक्ष रो पेड़ हो, बिर कने एक दरिया ही तालाब हो, भी वृक्ष रे नीचे आर बैठ जावे। विचार करे कि थोड़ी देर तक इंतजार करा, अगर सांवड़ सा नाम रो सेठ मिले तो ठीक है, और अगर नहीं मिलो तो दरिया में कूदर अपना प्राण दे देवा। आप जीवता तो भंडारो नहीं कर सका, लेकिन आपने मरिया पछ जका लोग आए जका भंडारो तो करी। इन प्रकार रो विचार कर चारों संत बैठा और उन समय नरसिंह जी 700 रुपया री सामग्री लाया, भोजन बनायो, प्रसाद बनायो, भगवान रे जी भोग लगायो। तो याद आई, हे सांवड़ सा मैं आप रे नाम हुंडी लिखी और आप भी हुंडी ने स्वीकार करो। और नरसिंह जी अरदास करे भगवान ने केवे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। एक तो थारो ही आधार रे, सांवरा गिरधारी सांवरा गिरधारी। एक तो थारो ही आधार रे, सांवरा गिरधारी एक तो ही आधार रे, सांवरा गिरधारी। हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी हरि हुंडी स्वीकारो महाराज रे,
गिरधारी सांवरा गिरधारी सांवरा गिरधारी। नरसिंह जी भगवान प्रार्थना करे, हे प्रभु मैं आपरे नाम हुंडी लिखकर दी संताने, आप भी हुंडी ने स्वीकार करो। और जो ही नरसिंह जी करुणा करी, पुकार करी, भगवान अरदास करी, तो उन समय नरसिंह जी रे आवाज भगवान रे काना में पहुंची और भगवान उन समय सेठरो रूप धारण करो। झीणी धोती अरे झीणो कुर्तो, चाले खचरक चाल, अरे दुखी संतारे पास में देखो आयो मदन गोपाल। झीणी धोती झीणो कुर्तो और खचरक चाल चालता आज भगवान सेठ रो रूप बना संतारे कने आया। चारों संत नीची गर्दन करोड़ा बैठा, भगवान आवाज लगावे, रे संता आप पिता दुखी क्यों हो, आपरा मुख लटकेड़ा क्यों है, आप कोई रात रात जागरण में गयोड़ा? क्योंकि जागरण में जावे रात्रि नींद होवे तो थोड़ा मुख लटक जावे, नहीं तो संतरे उदासी रो कोई मेल नहीं है, तो आप उदास क्यों हो? चारों संताओं एक भी ऊपर नहीं देखे। भगवान के वे संता बताओ तो सही थारे दुख रो कारण कहीं है। तो एक संत हिम्मत कर जो ही मुंह ऊपर करे, अरे भगवान ने देखे, भगवान ने देख के वैसा बात बतावे जिसी है नहीं। क्योंकि अगर बात बतावन वाली हुए तो मैं आपने बतावा, लेकिन बात बतावे जिसी है नहीं। क्योंकि आकाश से माने पटका, लेकिन नीचे धरती भी माने जगह दी नहीं मारा। भगवान के वे संता इसो थारे सागे काई होयो, तो संत बतावे कि महाराज मारे सागे बहुत बुरी हुई। भगवान बार बार अरदास करे, संता बताओ तो सही थारे सागे काई होयो। तो संत केवे बताने रो मन तो नहीं करे, लेकिन आपने देख मन में आवे कि मन में है जो कि सारी आपने के देवा। भगवान केवे देरी क्यों करो, जल्दी बताओ। तो संत केवे महाराज देखो आजकल लोग कितना ठग है। मारे जीवन काल री 700 रुपया कमाई, मैं द्वारका भंडारो करनो चाहता, जूनागढ़ नरसिंह बसे, नरसिंह जी ने मैं मारे जीवन काल री कमाई दी और द्वारका वास्ते हुंडी लिखाई और नरसिंह जी माने हुंडी लिख दी सावल सा सेठ रे नाम। लेकिन आज 7 दिन होया माने गांव में घूमता ने, माने तो कोई सावल सा नाम रो सेठ नहीं मिलो। देखो मारा संतानी नहीं छोड़े, माने ही ठग लिया। जो ही नरसिंह जी रो नाम सुनियो, भगवान संता रे चरणा में गिर जाओ, मने क्षमा करो संता, वो सावल सा नाम रो सेठ मई हूँ, वो नरसिंह जी रो मुनीम मई हूँ, वो नरसिंह जी रो आड़तियों मई हूँ, मने क्षमा करो प्रभु संता, मने क्षमा करो। अच्छा महाराज थे नरसिंह जी रा आड़तिया हो, थे बे सावल सा नाम रा सेठ हो, लेकिन बताओ तो सही माने 7 दिन होया गांव में घूमता ने, ते 7 दिन माने मिलिया क्यों नहीं? भगवान कहे महाराज थे मारे बाजार आया ही नहीं, ते मारी दुकान आया ही नहीं। संत कहे 7 दिन होया पूरो गांव घूम लिया, लेकिन तारी दुकान कटे। भगवान हाथ करो के महाराज आथुणो जो बाजार है सो आपनो ही आपनो है। बा हुंडी संता भगवान ने दी, भगवान हुंडी स्वीकार करी, 700 रुपया संता ने दिया। वहां 700 रुपया री सामग्री लिया संत द्वारका में भंडारो करो। तो भगवान संता ने क्यों संता थाने एक बात बताऊं, थे अगर पाछा जूनागढ़ जाओ और थाने अगर मारा सेठ नरसिंह जी मिले, तो थे नरसिंह जी ने इया मत कया कि थारे सेठ रे कारणे, थारे मुनीम रे कारणे मने परेशान होना पड़ो, नहीं तो महाराज मारी नौकरी रो सवाल है, मारी नौकरी चली जावेली। देखो देखो आज भक्त रे कारण भगवान, भक्त और भगवान री महिमा है यार। चारों संत जी जूनागढ़ आया नरसिंह जी रे कने, और नरसिंह जी रे सामने आर भगवान री प्रशंसा करी कि वाह नरसिंह जी धन्य भाग है थारा, बहुत बड़ा भाग है थाने कि सावल सा जिसो सेठ थाने मिलियो। और जो सावल सारो नाम लियो, नरसिंह जी रे आंखा में प्रेम रा आंसू बहन लाग जे, वारे सांवरिया आज मारे खातर तू सेठ रो रूप धारण करियो है। भगवान री प्रशंसा कर, नरसिंह जी री प्रशंसा कर, संत बैठे से चलिया जावे। अब 700 रुपया री जकी सामग्री ही
वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब नरसिंह जी गांव में फिर मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि संतान ने तो कोई मांगने री लाज नहीं है। नरसिंह जी फिर गांव में मांगना शुरू कर दियो, मांगर पेट भरता। और महाराज गांव में कोई ब्याह हो तो कोई जिमण हो तो गांवरा लोग तो आमता कि नहीं आमता, निमंत्रण देवता जगह तो आमता कि नहीं आमता, लेकिन नरसिंह जी सूरदास से पहला जामता और सेव पहला जामता और इतो खामता। महाराज अगर कोई बारात आवन वाली होती तो बारात तो पूगती 8 बजे, सूरदास पूगता 7 बजे और इतो खामता कि बारात रे जिमण वास्ते तो महाराज की नहीं बचतो। गांव वाला लोग बड़ा परेशान होया कि अब संतारो करा तो करा के। तो एक बार गांव वाला सब लोग मिलकर मंत्रणा बनाई और सुबह सुबह गांवरा कुछ गणमान्य लोग नरसिंह जी रे द्वार पर पहुंचे और जो ही नरसिंह जी दरवाजो खोलो देखे ओहो आज तो बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। देख भीड़ बार ने भारी नरसिंह जी बतलावे, अरे जीमण आज किन घर में है, मने तेवड़ा आवे, जल्दी बताओ किरे जीमण। मार तो गौरी शंकर भाई जी रही है कि जल्दी बताओ आज इतना लोग मने नू तो देवन वास्ते आया हो, अरे मने भूखा ने तेवड़ा आवे, जल्दी बताओ जीमण कठे। नरसिंह जी कहवे इतना लोग आने की जरूरत ही नहीं, मैं तो बिना बुलाए आ जाता महाराज, बुलाने की जरूरत ही नहीं। गांव वाला कहवे नरसिंह जी आज मैं थाने जिमावण ने नहीं, आज मैं थारे जिमण ने आया हूं। नरसिंह जी के महाराज मारे खने जिमण ने आया हो, मारे तो खुद रहे जिमण ना पता नहीं है थे मारे खने जिमण आया हो। गांव वाला लोग क्या नरसिंह जी एक बात बताओ, थे मारे रोजरा जिमो और थे ग्रस्त हो, एक बात बताओ कि आज थारे पिताजी रो श्राद्ध है कि नहीं। नरसिंह जी के श्राद्ध तो है, थे ग्रस्त हो कि नहीं। नरसिंह जी के ग्रस्त तो हूँ। तो गांव वाला कहवे नरसिंह जी आज मैं सब थारे घरे जिमण वास्ते आया हूँ और आज तो माने जिमाना ही पड़से। नरसिंह जी बड़ा दुखी हो जावे, विचार करे कि मारे खने जिमान वास्ते कुछ नहीं है। गांव वाला कहे अगर कुछ नहीं है तो ज्यादा नहीं मांगा, माने 60 रुपया लियार दो, मैं बीते में पूरा गांव वाला जिम जावा, लेकिन आज आप रे जरूर जिमा। नरसिंह जी जार ठाकुर तेरा के प्रार्थना करे, कर करुणा कर नरसिंह जोड़या, भीड़ पड़ी छे भारी रे, घर की विगत सकल तुम जानो, अरे ना कोई देत उधारो रे, कर करुणा कर नरसिंह जोड़या, भीड़ पड़ी छे भारी रे। नरसिंह जी भगवान ने अरदास करे, हे प्रभु आज बहुत बड़ी विपदा आई है और आपने ठाए कि मैंने कोई उधारो भी नहीं देवे, क्योंकि उधारो ही महाराज बैठे देवे जटू पाछी आमने री आस हुए क्यों पाछा आई, जटू आमने री आस नहीं वे बैठे लोग उधारा भी नहीं देवे। इन वास्ते नरसिंह जी भगवान क्षमा मांग के वे कर करुणा कर नरसिंह जोड़या, भीड़ पड़ी छे भारी रे, आज यणी सर कावणे खातर, अरे राग धरू के दारो रे, कर करुणा कर नरसिंह जोड़या। हे प्रभु आप मने क्षमा करो, क्योंकि आज वो काम निकालने वास्ते मारे खन कुछ नहीं है, इन वास्ते आप रो दियोड़ो केदारो राग आज मैं गिरवी रखूं, प्रभु मने क्षमा करो। और नरसिंह जी तोड़ाधर नाम रे सेठ कने जावे, सेठ जी को उधारा पैसा मांगे, सेठा मने 60 रुपया उधारा चाहिए। गांव वाला लोग जिद कर रखियो है कि मारे अठ भंडारो करनो है, मारे कने कुछ नहीं है, इन वास्ते आप मन 60 रुपया उधारा दो, लेकिन ये नहीं ले जाओ, मैं मारो केदारो राग आप रे कने गिरवी रख जाऊं, जब तक ब्याज सहित आप 60 रुपया नहीं देऊं और नरसिंह केदारो राग नहीं गावे। थोड़ा दर्जी विचार करियो, ब्राह्मण है उधारा पैसा ले जावे तो कोई शराब तो पीवे नहीं, कोई जुओ तो खेले नहीं, अरे गांव रे लोगों ने जिमाई पुण्य रो काम है, पैसा पाछा आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दुख री बात नहीं है।
60 रुपया तोड़ा धरती नरसिंह जी ने देवे। नरसिंह जी 60 रुपया लियार गांव वाला ने देवे। गांव वाला खूब 56 प्रकार रा भोजन बनावे। अरे भोजन बनार जो को बच्चा जो कोई नरसिंह जी को नहीं छोड़े आप रे टापरा वास्ते घरे ले जावे। उन समय जी महाराज संध्या हुई तो संध्या रे समय गांव रा कोई 4 जोगी गांव रे बारे गयोड़ा। और जो ही गांव में आवे तो पूरे गांव में चर्चा हुए महाराज आज नरसिंह जी रे जिमण गया तो हो बिदामरो सीरो। आए तो पूछो ही मत महाराज। आज 56 प्रकार ना भोजन जिम्या। कोई केवे मलाई वाला घेवर, कोई केवे चमचम, कोई केवे की। गांव वाला इतनी लोग बात करे जोगी विचार करे कि आज नरसिंह जी पूरे गांव ने जिमायो लेकिन अपन ने क्यों नहीं जिमाया। चारों जोगी नरसिंह जी रे द्वार पर जार के नरसिंह जी ते मारे सागे बहुत बड़ो धोखो करियो है। आज पूरे गांव ने जिमायो लेकिन मारे सागे थारी कोई दुश्मनी ही माने क्यों नहीं जिमाया। नरसिंह जी कहवे सा मैं तो किने नहीं जिमाया। जोगी कहवे माने तो अब जिमाना पड़ी। नरसिंह जी के गांव वाला जिम्या। ओ छोरो किंगो है भाई हाथ खड़िया करो। बोलिए सामने सा सेठ की। बताओ मामा लेर तो आज टाबरा ध्यान है कौन कट फिरे भाई लेर आओ तो आप रख नहीं रखो टाबरा ने। तो जोगी कहवे नरसिंह जी आज तो मैं आप रहे भोजन कर रही जावा। नरसिंह जी कह मारे कने की नहीं है। गांव वाले भोजन बनायो गांव वाले करियो और बच्चों जो कोई ले गया मारे कने की नहीं छोड़ियो। तो गांव वाला ले गया तो जोगी कहवे नरसिंह जी थे मारे सागे जो को धोखो करियो है वो आपने बहुत महंगो पड़ेला। नरसिंह जी के महाराज महंगो पड़े या सस्तो पड़े मारे कन तो की नहीं है। तो चारों जोगी जार गांव रो राजा हो मंडलिक राजा ने शिकायत कर दी कि हे राजा थे तो अठे राजा बना बैठा हो लेकिन थाने पतो नहीं है वो नरसिंह अपने आप ने भगवान रो बहुत बड़ो भक्त कहवे। लोगा ने कहवे कि थाने पतो नहीं है भगवान तो मन माला पेरावे। राजा विचार करियो कि बिना सबूत के तो नरसिंह जी ने किया पकड़ा। नरसिंह जी ने दरबार में बुलाया तो नरसिंह जी दरबार में नहीं गया। मंत्री ने कहो अगर राजा जी ने मिलनो है तो राजा जी ने कहो हमारी झूंपड़ी में आर मिले। तो राजा जी नरसिंह जी रे मकान रे आगे आर गांव रा कुछ गणमान्य लोगा ने और मंत्रियां ले रे राज दरबार लगायो। और नरसिंह जी ने आदेश दियो कि नरसिंह जी आज रात्रि में या तो आपने भगवान माला पेराई और अगर माला नहीं पेराई तो आज आपने फांसी री सजा दी जावेली। नरसिंह जी पर बहुत बड़ी विपदा आई। हे प्रभु क्योंकि केदारो राग नरसिंह जी रो गिरवी धरियोड़ो है। नरसिंह जी केदारो राग नहीं गावे और केदारे बिना भगवान नहीं आवे। नरसिंह जी भजन पर भजन गावे लेकिन केदारो राग नहीं गावे। नरसिंह जी अनेक भजन गावे। नरसिंह जी भगवान ने बुलावे आओ म्हारा हेलो आओ मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे साधारे क्यों नहीं आयो रे आओ मारा नटवर नागरिया पत्थर मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे सावरा भगतारे क्यों नहीं आयो रे आओ मारा नटवर नागरिया आओ मारा नटवर नागरिया।
करे मासु लागे माने देह धरे मान हो लागे जिन घर सावराज नगर आप आए हर मत बरे नागरिया नरसिंह जी भगवान रा भजन गावे, भजन पर भजन गावे, नाचे कूदे भजन गावे, लेकिन केदारो राग नहीं गावे, क्योंकि केदारो राग तोड़ा दर्जी सेठ कने गिरवी पड़ियो है और केदारे बिना भगवान नहीं आवे। उन समय भगवान नरसिंह जी रो रूप धारण कर तोड़ाधर सेठ जी रे कने गया और तोड़ाधर सेठ जी ने आधी रात रा आवाज लगाई। तोड़ाधर जी दरवाजो खोद जी बारे आया। नरसिंह जी रो रूप धारण करेड़ा भगवान केवे तोड़ाधर जी मैं आज आपरा जका उदार रुपया ले गया मैं देवन वास्ते आयो हूँ। तोड़ाधर जी के नरसिंह जी सुबह रो इंतजार कर लेमता, अब सुबह ही आ जामता, लेकिन नरसिंह जी बनेड़ा भगवान केवे नहीं तोड़ाधर जी आप आपरा ब्याज सहित रुपया ले 60 रुपया ब्याज सहित तोड़ाधर जी ने दिया और भगवान केवे मारो केदारो राग मुक्त करो। तोड़ाधर जी के नरसिंह जी आपरो केदारो राग मुक्त है, मैं तो आपरो राग बांधो नहीं, खूब गाओ नाचो। भगवान केवे एया नहीं तोड़ाधर जी कागज में लिख दो, तो तोड़ाधर जी कागज में लिखे 60 रुपया रोकड़ ब्याज सहित पाया और नरसिंह का केदार राग मुक्त होकर आया। और वो कागज लेर भगवान भरी सबारे मायने जेठा नरसिंह जी भजन गावे बैठे उड़ायो और जुई कागज पर नरसिंह जी री नजर पड़ी। नरसिंह जी देखियो भगवान री कृपा है, गावत गावत तृष्णा लागी थकी जीव की वाणी, भरी सभा में नरसिंह जी ने कोई नहीं पायो पानी। गावता गावता नरसिंह जी ने बड़ी जोरी प्यास लागी, लेकिन भरी सभा में आज नरसिंह जी ने पानी पिलाने वालों भी कोई नहीं है। तो उन समय भगवान रानी रो रूप बड़ा नरसिंह जी ने पानी पिलाने वास्ते आया और जी पानी पिलाने वास्ते आया तो नरसिंह जी मर्यादा रे कारण भगवान स्त्री बनोड़ा इन वास्ते पानी नहीं लियो। नरसिंह जी विचार करियो रानी है, लेकिन जो ही वो कागज दिखायो नरसिंह जी समझ गया ये भगवान है और उन समय नरसिंह जी भगवान रे हाथों पानी पियो। आज भगवान रानी बड़ नरसिंह जी ने पानी पिलाने वास्ते आया, लेकिन महाराज एक गड़बड़ होगी। गामराज का लोग बैठा, राजा ने कहे राजा थे तो राज दरबार लगायो है नरसिंह जी ने दंड देवन वास्ते, लेकिन थाने पतो नहीं है वह थारी रानी आधी रात्रा मेल ने छोड़ नरसिंह जी ने पानी पिलाने वास्ते आई है। राजा अपनी रानी समझी मन में मानी रीस, अरे भरी सभा में पानी पायो इरो नाक काटू या शीस। राजा विचार करियो रानी आधी रात्रा मेल ने छोड़ पानी पिलाने वास्ते आई है, अब मैं इरो नाक काटू की शीश काटू। हाथ में तलवार ले राजा जी मेल में गयो। रानी तो बेचारी 7 बजे भोजन कर सोगी आराम, गहरी नींद में सूती। राजा जार आवाज लगाए अरे रानी तू सोने रो नाटक करे, अभी अभी भरी सभा में नरसिंह ने पानी पिलार आई है। जी आवाज जोर आई, रानी जी की नींद खुली और कहे महाराज मैं पानी नहीं पायो। अगर आपने विश्वास नहीं है तो आप दासिया ने पूछ सको। दासिया कहे महाराज रानी जी तो 7 बजे रा सुत्या है, पानी पिलाने वास्ते नहीं गया। अब महाराज रानी राजा जी ने पूछे महाराज मैं तो पानी नहीं पायो, लेकिन थे बताओ कि आधी रात रा थे कठू आया। रानी कहे सुनो राजा जी मैं नहीं पायो पानी, मैं तो पानी नहीं पायो लेकिन थे कठू आया। तो सारी बात राजा जी बतावे कि इन प्रकार नरसिंह जी है और नरसिंह जी ने दंड देने वास्ते में राज दरबार लगायो है। तो रानी कहे सुनो राजा जी मैं नहीं पायो पानी, अरे थे क्यों फिर भगत सताओ अकल तुम्हारी जानी। मैं तो पानी नहीं पायो, लेकिन थे भगवान रे भक्ता ने क्यों सताओ, क्योंकि नरसिंह जी कोई छोटा मोटा संत नहीं, छोटा मोटा भक्त नहीं, भगवान रा इतना बड़ा भक्त है कि मैं सुनियो कि नरसिंह जी बहुत समय तक भगवान रे सागे गोलोक धाम रे आयड़ा है। अभी तो भगवान रानी बन आया है, थोड़ी देर में भगवान रो सुदर्शन आवता देर नहीं लागेला। इन वास्ते आप नरसिंह जी कनु क्षमा मांगो। और उन समय नरसिंह जी केदारो राग गावे और केदारो राग गावते भगवान आ जावे और भगवान रे गले में जकी माला ही बाहर निकल नरसिंह जी रे गले में पड़ जावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
राजा आ नरसिंह जी रे चरणा में पड़ जावे, मने क्षमा करो प्रभु। एने प्रकार आ नरसिंह जी रे हारी और हुंडी री कथा है। संतारे मुख सुनियो है कि जद तक हाररी और हुंडी री कथा नहीं गावे, जद तक मारो पूरो सफल नहीं हुए। तो जिसो मैंने आयो हाररी हुंडी री कथा संतारे मुख सुनी, आपने सुनाने रो प्रयास करो। अब आगे री कथा यानी मायरे में प्रवेश करो पहला कार्यकर्ता मारो निवेदन है, एक मांग है कि एक बढ़िया सो भजन गाओ। इतना दिन तो घटिया ही गावता, अब कहे कि एक बढ़िया सो भजन गाओ ताकि मैं नाचा। तो कार्यकर्ता री मांग पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि ए हमारी मांग पूरी करे तो मैं आरी करा। इन वास्ते अब बढ़िया सो भजन गाई हरिओम भाई, और थे बढ़िया सा नाचा जोरदार सा है। मुरली वाले सावेरा तू कर मारे सामी देख, नैना ने रवायलो थन कर काजल रेख। थोड़ी पायल तेरे कानूरा नचावे रे राधा, नाचने पगला में थोड़ी पायल तेरे कानूरा नचावे राधा, नाचले नाचले रे राधा, नाचले रे राधा, नाचले पगला में थोड़ी पायल